सैंडर्स रोड रेलवे स्टेशन में रज्जू और मयूर की बातें सुनी और दिमाग चकराने लगा। दुनिया में ऐसी कितनी औरतें मजबूर हैं, बस यही सोचने लगा। चलते चलते थाना की गाड़ी पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पे आया, मगर दिमाग अभी भी वही था। आंखों के सामने रोती हुई रज्जू की सूरत दिख रही थी। इतने में ट्रेन आई। मैं ट्रेन में चढ़कर दरवाजे के बाजू पार्टीशन के पास खड़ा हुआ। वैसे गाड़ी में भीड़ थी। आते समय सासू माँ ने बेटी के लिए खारी टोस्ट दिए थे। वे खराब न होए इसके लिए मैंने थैली दोनों हाथ पीछे रखकर पकड़ी थी ताकि वो टूट ना जाए। थोड़े टाइम में भाईकाला स्टेशन आया। तभी कुछ लोग उतरे और कुछ लोग चढ़े। उसमें एक बूढ़ी औरत और एक 22-23 साल की लड़की चढ़ी। बूढ़ी औरत धीरे धीरे रास्ता निकाल के अंदर जाकर नीचे बैठी। वो बूढ़ी औरत बहुत खास रही थी, लग रहा था बीमार है। और वो लड़की धीरे धीरे रास्ता निकालकर मेरे पास आई और मेरे दोनों बाजू में हाथ डालकर पार्टीशन पकड़कर खड़ी हो गई। जैसे प्रेमी लोग ट्रेन में गार्डन में खड़े होते हैं ना, वैसे ही सारे लोग हमारे तरफ ही देख रहे थे। मैं भी चौंक गया। ये ऐसी क्यों खड़ी है? ए जरा ठीक से खड़ी हो ना। मगर वो कुछ बोली नहीं, मेरी तरफ देखती ही रही। मैं भी चौंक गया। मुझे लगा कहीं पॉकेट मार तो नहीं, लेकिन उसके नज़र में मुझे मजबूरी दिख रही थी, लाचारी दिख रही थी। मैं चुप होकर क्या कर रही है देख रहा था। थोड़ा टाइम गया और वो बोली, कहाँ उतरेगा रे? थाना स्टेशन में। मैंने शॉर्टकट में ही उसको जवाब दिया। थोड़ा टाइम चुप बैठी और फिर बोली, भांडुप में उतरना। क्यों? भांडुप में क्यों? क्या है वहाँ? फिर थोड़ा वक्त शांत होकर, लॉज में जाएंगे। मेरी छाती में धस हो गया। अच्छा तो ये वैसा है। मैंने झट से जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। अरे मैं भी कहाँ ऐसी करती हूँ, लेकिन आज मजबूरी से करना पड़ रहा है। क्यों? किसी ने ज़बरदस्ती की है? नहीं, फिर? मेरी माँ और मैं कल से कुछ खाया नहीं। माँ बीमार है, लगता है उसे टीबी हुआ है। हाँ तो फिर उसे जेजे हॉस्पिटल लेकर जाओ ना। दवा चालू है रे। रात को बाप ने गुस्से से हमें घर से हकल दिया। क्यों? मेरा बाप भांग खाता है और रात भर माँ को सताता है। माँ अब बीमार है, अब उसे वो सब नहीं जमता तो वो थक जाती है और खांसने लगती है। क्या हुआ? वो थोड़ा वक्त चुप रही और बोली, मेरा बाप तगड़ा है, ऊपर से भांग की नशा करता है। उससे हर रात माँ बिस्तर में लगती है, मगर माँ अब उसका साथ नहीं दे पाती, इसलिए वो माँ के पीछे पड़ा है। क्या कहता है? वो माँ को बोलता है, अब मुझे उसके बिस्तर में भेज। क्या? बाप है ना वो तुम्हारा? मेरा आवाज इतना बढ़ गया कि पूरे डब्बे के लोग मेरे तरफ ही देखने लगे। आहिस्ता बोलना, सब हमारे तरफ ही देख रहे हैं।
मेरी गलती मुझे समझ में आ गई। मैं थोड़ा शांत हुआ और कम आवाज़ में बोला, अरे पर वो तेरा बाप है ना? हाँ, मगर अब मगर क्या? वो रोने लगी। ओ माय गॉड, ये साला कैसा बाप है? वो मेरा सगा बाप नहीं है। मेरा सगा बाप मरने के बाद माँ उसके साथ रहने लगी। हमारा कोई नहीं, किसी का तो सहारा होना ज़रूरी था और मुझे भी बड़ा करना था ना। मैं बड़ी तो हुई, मगर मगर उसकी बुरी नज़र मुझ पर पड़ी, इसलिए मजबूरी से हिम्मत करके तुझे पूछा। तू कुछ पैसा देता तो माँ को खाना और दवा देती। ओह सॉरी, सॉरी, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। ये 100 रुपया है, रख ले और कुछ खा लेना। वो पैसा नहीं ले रही थी, मगर मैंने ज़बरदस्ती दी। मुझे फोकट में पैसा लेना अच्छा नहीं लगता, मगर माँ के लिए ले रही हूँ। हाँ, तू अगर चाहता है तो ये 100 रुपया वसूल कर सकता है, क्योंकि तू मुझे पहली नज़र में पसंद आया था। एक रात सोती तो वो बात मैं ज़िंदगी भर याद करके बाकी के सारे दुख भूल जाती। थोड़ी देर वो तो कुछ भी नहीं बोली, चुप बैठी। मैं क्या बोल रहा हूँ इसका इंतज़ार कर रही थी। भांडुप स्टेशन नज़दीक आ रहा था। मैंने उसको पूछा, अब क्या करेगी तू? देखती हूँ, माँ बीमार है, उसे मरते समय तकलीफ ना होने के लिए शायद मुझे बूढ़े के पास सोना ही पड़ेगा। उसके आंखों में आंसू था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दिल पे न जाने किसी ने वार किया था। भांडुप स्टेशन आया, वैसे वो माँ को लेके नीचे उतरी और मुझे देखकर हाथ हिलाकर अलविदा कर रही थी। उसकी आंखें पानी से भरी थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। गाड़ी चालू हो गई और धीरे धीरे वो दूर होती गई, मगर मेरा दिमाग तेजी से घूम रहा था। मन में एक ही बात बार बार आ रही थी कि लड़कियों को इतनी भी मजबूरी नहीं आनी चाहिए कि उसके बाप के साथ बिस्तर पे सोना पड़े। धीरे धीरे मेरा दिमाग सुन्न हो गया, कुछ सोचता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जोर से चिल्लाकर रो पड़ूं। हाय दोस्तों, आपने मेरा ये कहानी पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।